हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो यहाँ पे 6 क्लास और 7th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, विविधता की समझ। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि यह बहुत गहरी है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने ही विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया है। यानी कि क्वेश्चन बनते हैं अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है, नेहरू जी ने या महात्मा गांधी ने। तो आपको पता होना चाहिए ये विचार किसने दिए हैं। तो ये दोनों विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। चैप्टर 3 है सरकार क्या है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। नेक्स्ट जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के नाम। यानी कि हम इसको ट्रिक के द्वारा भी जान सकते हैं, जैसे कि बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बा से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। तो ये हुए यहाँ पे पड़ोसी देशों के नाम। नेक्स्ट चैप्टर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मीन्स गोरे, अश्वेत मीन्स काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। नेक्स्ट जानेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर
माना जाने लगा। नेक्स्ट चैप्टर, पंचायती राज। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसके नाम गांव की मतदाता सूची में हो और जिसका नाम उसकी गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट चैप्टर है नगर प्रशासन। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग हवा के द्वारा फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को स्वच्छ मिशन का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को स्वच्छ मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अध्याय 1 समानता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूटन में वे लिखते हैं, स्कूलों में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ यहाँ हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने, नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, दूसरा, सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन की योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना जरूरी होता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये दोनों कथन दिए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट जानेंगे रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे आदमी को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। चैप्टर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। संचारणीय बीमारियाँ पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। हकीम शेख की कहानी। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक रात एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई खाली बिस्तर नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटों के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। जेनेरिक नाम। दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयाँ में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सालिसैलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। चैप्टर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली का एक संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।